तो ओम शिव गोरक्ष। आज हम आ चुके हैं दोबारा से कुटिया में। तो आज है गुरुदेव का डे 17। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताइए। ओम शिव गोरक्ष जी। तो कैसी स्थिति है आपके पैरों की गुरुदेव अब? जैसे कल थी ऐसे ही आज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, 15वें दिन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। तो आज डे 17 है। तो आइए, आज गुरुदेव से क्वेश्चन था गुरुदेव एक कि ज्ञान 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 करते हैं सारे, तो ज्ञान है कहाँ? इसके बारे में कोई थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, इसको स्पष्टीकरण करने का एक अलग अलग अंदाज होता है किसी का। जी जी। तो मैं ज्ञान के ऊपर तो काफ़ी, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। जी 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 ये जो ये ज्ञान है, ये ऐसा नहीं इन वीडियो के जरिए समाज में ले जाएगा जी। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ, आप समझ जाएं। जी। एक बार शिव भगवान परेशान हो गए अच्छा। कि ये ज्ञान जो है इसको कहाँ छिपाएं। जी। इसको पाताल लोक में छिपाएंगे, ये मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं है, वहाँ से भी निकाल लेगा। बिल्कुल। इसको अगर देवता लोक में छिपाया जाए तो ये इंसान ऐसा है कि वहाँ भी चला जाएगा, यानी कि आकाश में भी चला जाएगा। और अगर पृथ्वी लोक पर छिपाया जाए तब भी शिव भगवान को लगा ये इंसान इतना बुद्धि का चतुर है कि ये वहाँ से भी निकाल लेगा। इसलिए शिव भगवान ने उस ज्ञान को हर इंसान के अंदर ही डाल दिया। अच्छा। अपने आप को पहचान लो जी जी, और ज्ञान ले लो। और ये समाज इसलिए भ्रमित है क्योंकि ये कभी भी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। ज्ञान तो हम बाहर सांसारिक में देखते हैं, अरे ज्ञान तो अंदर है। जब अपनी दृष्टि जब अंदर की तरफ लगने लग जाती है, जब यात्रा हमारी अंदर की तरफ चलने लग जाती है, तब हमें परम ज्ञान प्राप्त होता है। और ये समाज इसलिए पीछे है क्योंकि हम खुली आंखों से बाहर समाज में ज्ञान देखते हैं, इंसान के अंदर ज्ञान है। इसलिए इंसान भटकता है, वो कभी भी अपने अंदर जागता ही नहीं। जी जी। वो बाहर ही जागता रहता है, जो ये दृष्टि दिखाती है वही देखता है। जी। ज्ञान के लिए तो इनको बंद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान तो यहाँ है, ये 10वें दरवाजा जो बोलते हैं जी, यह है परम ज्ञान। 9वें दरवाजे पे बैठी माया। अच्छा। जब सन्यास और उनका भजन इतना प्रबल हो जाता है जी, तो 9वें दरवाजे जैसे पहुँचते तो माया के दर्शन होते। वो माया कहती मेरी तरफ आ जा, क्या करेगा? ज्ञान लेके। जी जी। तो बिरला ही कोई संत है जो 10वें दरवाजे पे पहुँच जाता है। हमारे गुरुदेव भजन की ताकत से उन्होंने पूरे संसार को बताया कि हठ योग क्या होता है, भजन की ताकत क्या होती है। इनको स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी इनकी आरती गाई जाती है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हुए लोगों को कर्म योग का ज्ञान दिया जी। एक सीएम को भी इन्होंने गोबर उठवा दिया था। उस सीएम को भी ये बताना चाह रहे थे कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म से बड़ी कोई गद्दी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। भजन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, भजन से बड़ा कोई गद्दी नहीं होती। भगवान से मतलब भजन से बड़ा ना भगवान हो सकता है। भजन में ही ताकत है। इन शॉर्ट मेडिटेशन में ही सब कुछ है। सब कुछ बाहर आप किसी भी जो है सत्य वचन है जी। ज्ञान शिव भगवान ने अंदर ही डाल दिया जी जी। और हम देख ही नहीं पाते, इसलिए भटक रहे हैं। जो देख लेता है वो पा जाता है। इन खुली आंखों से तो क्या दिखता है, ये तो संसारिक के भोग ही नजर आते हैं। किसी नए विषय में विशेष चर्चा करते हैं। और देखिए अब धुआं भी जल रहा है। और ये हमारे गुरुदेव के गुरुजी श्री गंगानाथ महाराज जी, तो आप देख सकते हैं। और ये श्री गुरु गोरक्षनाथ महाराज की फोटो है, माँ वैष्णो देवी की, माँ ज्वाला जी की, और देख सकते हैं। तो गुरुदेव, आज हम जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, किस प्रकार मेडिटेशन करनी चाहिए और मेडिटेशन करके क्या फायदे होते हैं उसमें। तो इस मेडिटेशन क्या है, एक जीवन जीने की एक शैली है। अच्छा जी। और मेडिटेशन क्या है, जैसे कि शरीर का आहार क्या होता है, शरीर का आहार होता है भोजन जी जी। हम उसको प्रोटीन भी देते हैं, विटामिन भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, दूध भी देते हैं। ये तो हुआ शरीर का। और जो आत्मा का भोजन है वो है भजन, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन जी जी जी। आत्मा का जो प्रोटीन है, विटामिन हैं, जो आहार है, आत्मा का आहार है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ये जो एक छोटा ब्रह्मांड इंसान के ही रूप में है, बड़ा ऊपर है
और उसका एक कॉपी हम हैं इंसान, इसको छोटा ब्रह्मांड बोलते हैं। हर चीज़ हमारे शरीर के अंदर है। 5 तत्व, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, सब कुछ तो है। तो इसलिए मेडिटेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कर भी दिया तो एक जो जीवन जीने का जो आनंद है वो हम कभी भी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए आत्मा का भजन मेडिटेशन। तो जैसे बाहर बैठे होते हैं कुछ बाबा लोग हैं, वो हाथ देखते हैं, टिपड़ा देखते हैं, तो और लोगों को कुछ जादू भी दिखाते हैं। तो क्या मेडिटेशन की शक्ति से हम क्या मतलब कर सकते हैं? मेडिटेशन की शक्ति से ये तो एक भारी आकर्षण है जो जी। ये लोग करते हैं, जो हाथ देखते हैं जी जो कि कुंडलियाँ देखते हैं। जी मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन जब आपका इतना सच्चा जब भजन आपका शुरुआत होने लगती है जी। तो सबसे पहले आपके जो 7 चक्कर बोलते हैं हाँ जी। उनमें हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है मूल आधार चक्कर से। अच्छा जी। और इसी में कुछ लोग भ्रमित भी करते हैं समाज को। जी किताबों में पढ़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे 7 चक्कर एक्टिवेट करवा देंगे, जी आपके ये चक्कर एक्टिवेट हो चुका है, आपके 3 चक्कर एक्टिवेट हो चुके। अरे पागल हो तुम। जो हजार वर्ष तक जो सन्यासी और साधु जो तप करके चले गए, उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तुम क्या 20 दिन में ही एक्टिवेट करवा दोगे चक्रों को? क्या होता है कि आध्यात्मिक में जब आप लगते हैं तो आध्यात्मिक आपका अपना स्वरूप सा दिखाती है। जी जी इतना सा मिलता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या मिल गया। अरे ये तो उस समुद्र है जिसकी गहराई तो कभी किसी ने पाई ही नहीं। जी जितना भी आप नीचे उतरेंगे उतनी ही गहराई में जाते जाएंगे। इसलिए भगवान का सच्चा भजन करें जी। और इसको जो एक ये जो जिस क्या बोलते हैं कि जिस लालच से हम साधना में बैठते हैं जी कि हमें कल का पता चल जाएगा, हमारे अंदर कोई सिद्धि आ जाएगी, हमारे अंदर ये आ जाएगा, इस लालच से कभी मत बैठना। पवित्रता से बैठना, ऐसे बैठना कि बस तेरा नाम ही लेना है, जी उस भगवान का, उस परमेश्वर का नाम जपना है, उस बाबा गोरक्षनाथ का, उस शिव का नाम ही जपना है। उन्हीं चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। कुछ नहीं होते ये चमत्कार, हम नहीं दिखा सकते क्या चमत्कार। बिल्कुल। लोग तो यहाँ 10 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हम तो युवा हैं, क्या हमसे भगवान खुश नहीं होंगे? 80 साल के लोग भी पागल बना देते हैं जनता को। पर ये रास्ता गलत है, ये रास्ता भ्रमित का रास्ता है। ये रास्ता ऐसा लास्ट में आके हमें हमारी मानसिक स्थिति को ऐसा डाउन करता है, हमें पागल का रूप दे देता है। तो इसलिए सच्चा भजन ही एक जीवन जीने की एक शैली है और यही उस आत्मा का भजन और आत्मा का एक आहार है। तो मेडिटेशन ही है सब कुछ। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे गुरुदेव एक क्वेश्चन था कि जैसे काली माता की लोग आराधना करते हैं तो कई लोग काफ़ी डरते हैं काली माता की पूजा करने से ही। जी तो क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समाज के नज़रिए से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका हम खुश हुए ये क्वेश्चन सुन। क्या है कि काली माता देख एक ही शक्ति है। जी सबसे पहले सभी देवताओं ने एक शक्ति का निर्माण किया। जी जी। जिस शक्ति को बोलते हैं माँ भगवती। माँ हर देवता ने अपना जो भी तप बल एक शक्ति को प्रकट किया। जी। किसी ने धनुष दिया, हाँ जी किसी ने भाला दिया, किसी ने वरुण देव ने शंख दिया। जी तो एक शक्ति का प्रकट किया, एक शक्ति को जिसको माँ भगवती बोलते हैं। जी और फिर उनके शक्ति तो एक है जी पर उनके रूप अलग अलग है। वही शेरावाली है, जी वही माँ काली माता है। जी जब वो दुश्मनों का नाश करने पे आती है तो माँ काली बन जाती है, और जब वो सात्विक में आती है तो माँ वैष्णो देवी बन जाती है। जी। शक्ति एक है शक्ति पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप किस रूप में उस माता को मानने की इच्छुक हैं। जी अगर आप तांत्रिक में काली माता को मानते हैं तो वो उग्र रूप दिखेगा, वो भयानक रूप, वो शक्ति है वो
वो जब माँ चलती है तो ब्रह्मांड भी हिलता है, देखा होगा आपने जी। तो जब आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप माता को किस रूप में मानते हैं, तामसिक रूप में मानते हैं या फिर वैष्णव रूप में मानते हैं। जब आप वैष्णव रूप में मानते हैं तो माँ शेरा वाली जी। वो जब तामसिक रूप में लोग प्रयोग करते हैं तो माँ का उग्र रूप हो जाता है। जी जी। ठीक है, और 9 रूप है माँ के, जी। तो शक्ति तो एक है, शक्ति। पर समय समय पे जब भी देवताओं को आवश्यकता पड़ी, जब भी संसार में माँ की आवश्यकता पड़ी, माँ की शक्ति की, राक्षसों का खत्मा करने के लिए समय समय पे माँ ने अपना रूप धारण किया। जी। अरे वो तो माँ है, काली माँ नाम से क्या होता है, अरे इतनी पवित्र माँ है, उससे प्यार तो करिए। जी जी। हम भी तो करते हैं, हम जी। उनको वैष्णव रूप में मानते हैं, वो हमारी माँ जैसी है। हम तो अपनी जिस माँ ने हमें जन्म दिया उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी माँ काली को, उसके करीब तो जाइए। जी। ये जो डर है ना, डर को मारने का एक ही सूत्र है, डर के नज़दीक जाए, किसी की ना सुने, जी। अपने अनुभव से सीखे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई तांत्रिक हो गए या फिर कोई बाबाओं के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपना फ्यूचर भी, लोगों का पास्ट, फ्यूचर तो मैंने सुना नहीं कोई बाबा बता रहा है, पास्ट जरूर बताते हैं। वो उनके घरों में पहुंच जाते हैं कि हाँ जी तुम्हारे पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ, तो काफ़ी भीड़ वहाँ लगी रहती है। हम भी काफ़ी बार जा चुके हैं, 1-2 बार, तो हमारा भी पास्ट कईयों ने बताया। क्या है ये विषय क्या होती, जो बुरी आत्माएं होती हैं जो कि समय से पहले ब्रह्मलीन हो जाती है, अच्छा। और फिर उनको जन्म लेने के लिए टाइम रह जाता है जी। तो भ्रमित घूमती हैं, वो भटकती हुई आत्मा घूमती है। तो ये जो तांत्रिक है ये उनको सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा। ये उनको भोजन देते हैं, जिसको भोग बोलते हैं। अच्छा। किसी को ये दारू का भोग दे देते हैं, किसी मांस का भोग देते हैं। अच्छा। तो ये आत्माएं क्या होती है, तो ये उनके जो भगत होते हैं या बाबाएं होते हैं जो भी ऐसे काम करते हैं जी। तो उनके संपर्क में आ जाती है। अच्छा। फिर इनसे काम लेते हैं ये बाबा लोग। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए तो ये एक कानों में एक साउंड सा छोड़ देती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसका घर ऐसा है, ये इसलिए परेशान है। तो कानों में साउंड आता है, तो साउंड के कारण ये बाबा लोगों को बता सकते हैं कि और इतनी तो प्रबल शक्ति उस आत्मा में भी नहीं है, वो भविष्य बता दे। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये शमशान घाटों में जाके सिद्ध करते हैं ये मुर्दों को। जी जी। और लोगों को भ्रमित करते हैं। और इसलिए क्या होते हैं, फिर वही लोग जो आम आदमी है बेचारे परेशान होते हैं, उनसे गलत काम करवा देते हैं। जी। फिर वो आत्माएं भटकती घूमती है, फिर वो आत्मा उन भक्तों को भी खाती है। अच्छा। जब उनका भोग नहीं मिलता तो उन्हीं पे परेशान करते, उनके बच्चों में से वो क्या बोलते निकालना पड़ता है, वो कीड़े पड़ के ही मरते हैं लास्ट में। कितने भी भगत देख लीजिए आप, अपनी जितने भी एरिए में रहते हो आप सुन लीजिए, आप सर्वे निकाल लेना कि कितने भगत हैं, तो 10-20 साल में देख लेना उनकी एंडिंग क्या होती है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत चुन रखा है, उन आत्माओं से गलत काम करवाते हैं। जी जी जी। तो यही फंडा है बस, और कुछ नहीं। अरे आत्मा तो हमारी कुटिया में भी आती हैं, जी जी। पर वो सच्ची आत्मा है, सुबह बैठ के यहाँ भजन भी करती है। जी जी। मैं सिद्ध कर सकता हूँ इस बात को। जी। पर वो ऐसी नहीं है, वो आत्माएं हैं जो सिद्ध हो चुकी है, जी। वो भजन के लिए आती हैं। जी। हमारा धोना 24 घंटा चेतन रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ बैठती हैं, पर वो आप लोग नहीं देख पाते उसको। जी जी। पर वो हमें भी ज्ञान दे देती है, हमें भी बता देती है। जी। वो साउंड ही पड़ता है कि बेटा ऐसा कर। जी। और क्या कुटिया में कोई चीज़ की त्रुटि है तो बता भी देती है कि ये अकल से नहीं करना है, जैसे मुझे बताया गया, सच्ची घटना बता रहा हूँ आप। जी जी। हमने गुरुदेव की कसम खा के कहता हूँ, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई यकीन करे ना करे। जी। एक कोई सीधा आत्मा आई सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यहाँ चिड़ियाओं के लिए कुछ चावल या फिर मीठा डाला करो, जी जी। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और इनमें भी ऐसी ही आत्मा है जैसे आप में और हम में है। जी जी। तो मैं डालने लगा, देख लो पत्थर पे अभी भी वो पड़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे सिखाया। जी। कोई ऐसे तो फैमिली ग्राउंड तो ऐसा रहा नहीं हमारा आध्यात्मिक, जी। पर धीरे धीरे हम सीखते हैं तो आगे चलते हैं। जी तो जी। हर कुछ है यहाँ, बस दृष्टि चाहिए देखने की और चलने वाला हौसला चाहिए। जी। शिव गोरख श्री बाबा गंगानाथ महाराज जय हो जी। तो बिल्कुल जी, आपने गुरुदेव की सारी जो है बातें सुनी। देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी तूफान चला हुआ है। तो आज डे 17 है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके।